ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अतः सुख मिलेगा। एक माता पिता की याद रहेगी। प्रश्न है आज की मुरली का कि किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। क्या प्रश्न है आज का कि किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। उत्तर है इसका नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाबा की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन रहे हैं, हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गीत है आज की मुरली का कि तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं कि हमको भक्ति का फल देने वाले माता पिता को आना है जरूर। अब वह माता पिता कौन है यह तो बेचारे जानते ही नहीं। पुकारते हैं, इससे सिद्ध होता है कि उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि आदि। यह है लौकिक संबंध, इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि सतयुग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते ही हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने कारण बंधन बहुत हैं। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे, यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे। उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों को आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे कि हे माता पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह किसको पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। यह भी याद करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाय क्रिएट कैसे करेंगे। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वह पढ़ ना सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसलिए लिखते हैं कि शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो स्वरूप धारण करते हैं, गाते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सदगुरु उसको कहा जाता है, वह है सर्व का सदगति दाता। वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर उनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परमपिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परमपिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन मनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए ही गाते हैं त्वमेव माता च पिता तमेव। सखा रूप से हल्के रूप में आकर बहलाते हैं। मुख्य हैं 3 संबंध, बाप टीचर सदगुरु, इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो। दूसरा कोई कैसे जाने, जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वह कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में हैं।
बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं मनुष्यों को। लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी है, गीता में भी है कि मच्छरों सदस्य सबको वापस ले जाते हैं, तो जरूर विनाश भी होगा। यह तो गाया हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है, वह फिर आकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं कि जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावें। अपने घर का तो हर एक राजा है ना। मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री और बच्चे आदि हैं। यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा ही करते रहते हैं। सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परमपिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज हैं। नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवीय मत देते हैं, जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है, यह तो सब जानते हैं। हमको खुदा ने पैदा किया है। अभी तुम समझते हो कि खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि एडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर हैं, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना। यह मम्मा तो एडॉप्टेड है। तुम्हारे लिए तो माता पिता हैं, हमारे लिए पिता भी हुआ तो पिता, पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी बन्नी यानी युगल भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। यह तो बड़ी रंगीन बातें हैं जो सम्मुख सुनते ही हैं, जो सम्मुख सुनने की हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझावें। समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है, यह तो कोई भी झट बतला सकता है। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान तब तक बाप ना आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो कि हम बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में होना चाहिए। यह डबल संबंध है, वहाँ तो सिंगल संबंध रहता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। यहाँ वह सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं। पिता के संबंध में अब आए हैं, उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पानी के लिए, धरने के लिए भी लड़ते रहते हैं। यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में नहीं है। बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। यह भूल गए हैं कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी ज़रूर है, तभी फिर बाप आकर समझाते हैं। इन बातों को अभी तुम जानते हो। वहाँ है बंधन, यहाँ माता पिता से संबंध है। जानते हो कि हम श्रीमत पर चल अतः सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। फिर श्राप कौन देते हैं? माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग स्थापना करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को सुख का वर्षा देने वाला थोड़ी ही कहेंगे। दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सीलोन में नहीं रखा है। सोना तो मिलता है खानियों से, वहाँ नदियों से भी निकलता है।
कहाँ नदियों से भी निकलता है। बच्चे जान गए हैं कि यह अनादि वर्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं, ना समझा सकते, तो वह क्या पढ़ पाएंगे। पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फ़र्क तो है ना। जैसे है मम्मा बाबा जाकर जरूर उस पद पाते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो। विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है। राजयोग है ना, तो राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो। कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेगी ही। हमेशा कहा जाता है कि फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना, वहाँ फादर, फिर यह फादर, यहाँ फिर मदर भी है। नंबर 1 फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन। बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते हैं, तो सब भाई बहन हो गए और जास्ती कोई संबंध नहीं। भाई बहन बस। और उन्हों का बाप दादा भाई बहनें तो बहुत हैं। बाप एक है, दादा भी एक है। एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम भाई बहन ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना, जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। यहाँ है जीवन बंद। आत्माएं वहाँ से पहले पहले सुख में आती हैं, इसलिए पहले जीवन मुक्त होती हैं। पहले पहले होती हैं स्वर्ग में। भारतवासियों की जीवन मुक्ति कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। कन्याएं कहेंगी मेरा तो एक शिव बाबा। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए हो तो फिर ईश्वरी सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती हैं। हर एक के कर्म बंधन अनुसार आय दी जाती है। देखा जाता है कि निकल सकती है व नहीं। अच्छे सुरूर बुद्धि है तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना हैं। गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजयी पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, यह भी किसको सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वहाँ हमारा माता पिता है। शिव बाबा का तो बताओ कि तुम्हारी माता कौन सी है। यह भी कितनी गुह्य बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे कि परमात्मा है। अच्छा माता कहाँ है। माता बगैर बच्चों को रचेंगे कैसे। तो फिर जगत अम्बा तरफ चले जाएंगे। जगत अम्बा को कैसे रचा, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो कि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुखवंशावली है। रास्ता तो बाप ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। सार की पहली पॉइंट है कि मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। सेकंड है कि देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। दैवीय मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरी सेवा करनी चाहिए, इसमें सेवा करनी है। वरदान है आज की मुरली का कि किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भाव। कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिसने तंग होंगे उनको बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन है आज की मुरली का
कि परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। क्या है स्लोगन आज का? कि परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। अच्छा, ओम शांति।